महर्षि भृगु कौन थे? महर्षि भृगु के बारे में पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। वे भारत के सबसे प्रभावशाली, सिद्ध और प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। वे परमपिता ब्रह्मा और महर्षि अंगिरा के छोटे भाई थे और उनका जन्म वर्तमान बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे प्रजापति भी हैं और स्वयंभू मनु के बाद के मनवंतरों में कई स्थानों पर उनकी गणना सप्तर्षियों में भी की गई है। इनके वंशज आगे चलकर भार्गव कहलाए और उनसे भी भृगुवंशी निकले। नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भी इन्हीं के वंश में जन्मे और भृगुवंशी कहलाए। उन्हें ज्योतिष का महान विशेषज्ञ माना जाता है और आधुनिक ज्योतिष का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध भृगु संहिता की रचना की, जिसे ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति में वर्णित है कि महर्षि भृगु स्वयंभू मनु के मित्र और सलाहकार थे। ये भी कहा जाता है कि मनुस्मृति की रचना करते समय उन्होंने मनुदेव की बहुत मदद की थी। उन्होंने सबसे पहले अपना आश्रम वर्तमान हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थापित किया था। स्कंद पुराण के अनुसार बाद में उन्होंने अपना नया आश्रम वर्तमान भरूच, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाया। महर्षि भृगु का पहला विवाह राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या, जिसे काव्य माता भी कहा जाता है, से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, काव्य शुक्र और त्वष्टा विश्वकर्मा। उनका पहला पुत्र एक महान विद्वान बना और अपने पिता की तरह ही वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान का महान विद्वान बन गया। अपने ननिहाल में उन्हें आचार्य की उपाधि मिली और वे शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दैत्यराज के अनुरोध पर उन्होंने दैत्य गुरु की उपाधि धारण की। देवताओं के गुरु बृहस्पति से उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे और घोर तपस्या करके उन्होंने उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, जिसकी सहायता से वे युद्ध में मारे गए सैनिकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। उनके कारण ही राक्षस राज्य विनाश से बच गया था। उनकी बेटी देवयानी का विवाह बाद में ययाति से हुआ और उनसे पूरा राजपरिवार चला। महर्षि भृगु के दूसरे पुत्र त्वष्टा विश्वकर्मा श्रेष्ठ शिल्पकार थे। उनके नाम की तरह ही उनकी कुशलता भी देव विश्वकर्मा जैसी ही थी। जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के मुख्य शिल्पकार थे, उसी तरह त्वष्टा विश्वकर्मा भी दानवों के मुख्य शिल्पकार बने और संसार में मय नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में उनकी पुत्री मंदोदरी का विवाह राक्षस राज रावण से हुआ। महाभारत में युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। महर्षि भृगु का दूसरा विवाह दानवराज पुलोम की पुत्री पौलामी से हुआ था। उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए जो बाद में महान ऋषि बने। उनके पहले पुत्र का नाम च्यवन था, जो चिकित्सा शास्त्र के महान ज्ञाता थे। उन्हें ये ज्ञान अश्विनी कुमार से प्राप्त हुआ था, जो उनके गुरु थे। यज्ञ के दौरान अश्विनी कुमारों को अपमानित करने के लिए उसने भयंकर कृत्य करके इंद्र का अपमान किया था। उनके दूसरे पुत्र ऋचिक हुए, जो ऋषियों में श्रेष्ठ थे। अपने पिता की तरह ही वे भी